इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री हरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि प्रभुदेव का मंगल विहार चल रहा है सम्य शिखर जी की ओर, और इस क्रम में अभी आज का सायंकालीन पड़ाव एवं रात्रिकालीन विश्राम रीवा जिलांतर्गत हनुमना अनुमंडल के बिचौली ग्राम के ग्राम पंचायत भवन में चल रहा है, और वहीं से आज के शंका समाधान कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। आज के शंका समाधान कार्यक्रम का प्रसारण जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से होता है। आज के प्रसारण से जुड़े देश और विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा जो यहाँ उपस्थित स्थानीय नागरिक बंधु हैं, स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे श्रद्धालुजन जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबों का मैं मंगल विहार यात्रा संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बंधुओं, कल की प्रातःकालीन आहारचर्या हनुमना ग्राम में होगी, हनुमान जिला का, और कल के शाम को गुरुदेव का मंगलमय प्रवेश उत्तर प्रदेश की सीमा में हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सीमा से इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगामी महापद यात्रा रथावर्तन महोत्सव जो गुरुदेव का मंगल विहार उस रूप में परिवर्तित होने जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश से ही हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के उस स्थान से जिसे गौरव प्राप्त है भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि का, वहां से यह महापद यात्रा रथावर्तन महोत्सव प्रारंभ होगा, जो सम्य शिखर जी शाश्वत से जो भगवान पार्श्वनाथ की मोक्ष भूमि है वहां तक चलेगा। बंधुओं, यह यात्रा आगामी 4 मार्च को बनारस से प्रारंभ होगी और मार्च के अंतिम सप्ताह में सम्य शिखर पहुंचकर समापन को प्राप्त होगा। इसके विषय में विशेष जानकारी हमारे मंगल विहार यात्रा संघ के पुण्यार्जक श्री रमेश जी एवं गुणायतन के मंत्री आपको आगे बताएंगे। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके ताज करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मेरे से प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधु, अत्यंत प्रशंसा है कि आज हमारे बीच जिला चौथर के श्री सुनील जी जैन ADJ यहाँ उपस्थित हैं, सपत्निक यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें सपत्निक आमंत्रित कर रहा हूँ कि गुरुदेव से नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे से प्रमोद जी कक्का शास्त्री परिवार कटनी और शरद जी शरावगी जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, वे दोनों मिलकर सम्मान करेंगे और उन्हें गुणायतन की ओर उन्हें सम्मान कर रहे हैं सद्भावना का माल्यार्पण करके। बंधुओं, आप इस सम्मान के क्रम में तालियों का अवदान दे करके कर्मा बढ़ाइएगा। बंधुओं,
डिस्ट्रिक्ट एडीजे हैं, बड़ा व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है, फिर भी उसमें से समय निकाल करके गुरुजी के जिला रीवा, अच्छा चौथर, रीवा जिला त्योंथर, वाह त्योंथर वहां से हैं। और माननीय एडीजे साहब यदि प्रश्न पूछते हैं तो आप प्रश्न भी अपना रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ उपस्थित हैं कुछ स्थानीय नागरिक बंधु जो श्री तारकेश्वर नाथ केसरी हनुमना, श्री तारकेश्वर नाथ केसरी हनुमना उपस्थित हैं। गुरुवार के चरणों में नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम पदस्थापना के दौरान काफी दूर दूर पोस्टेड रहते हैं और मंदिर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, तो धर्म का पालन कैसे करें? दूसरा ये भी है कि प्रतिष्ठित मूर्ति, अपने जैनों में प्रतिष्ठित मूर्ति की मान्यता है, तो फोटो रखकर, भगवान की फोटो रखकर आरती पूजा करते हैं, तो उसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं है? ये शंका। देखिए, निश्चित आप जैसे शासकीय कार्यों में काम करने वाले लोग, उन्हें अनेक अनेक जगह पर जाना होता है और ऐसी समस्या अनेक लोगों के साथ है जिन्हें अपनी धार्मिक क्रियाओं के लिए जिन मंदिर आदि का लाभ नहीं मिलता। आपने पूछा ऐसे समय में क्या करें? देखिए, मेरा मानना है धर्म की क्रिया के लिए धर्मायतन होना आवश्यक है, पर ऐसा नहीं है कि जिनके पास धर्मायतन का सद्भाव नहीं है वो धर्म से पूरी तरह शून्य हो जाए। आपके द्वारा, आप जैसे लोगों के द्वारा अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करना, ईमानदारी से उसका निर्वाह करना ही एक बड़ा धर्म है। तो पहली सलाह तो आपको ये है कि आप अपने कर्तव्य में पूर्णतः निष्ठावान बने रहें और उसे ही अपना धर्म समझें। रहा सवाल धार्मिक क्रियाओं का, तो आप अगर साक्षात नहीं कर सकते तो जितना बन सके भावनात्मक रूप से आप करें। घर में अपनी जितनी धार्मिक क्रियाएं हो सके करें, जिससे आपको धर्म के प्रति लगाव बना रहे और प्रेरणाएं मिलती रहे। और अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं की पूजा अर्चा का हमारे यहाँ विधान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिमा पूज्य होती है, हम उनमें बिंब प्रतिष्ठा करते हैं, गुणारोपण करते हैं तब। पर अपने कक्ष में इस तरह की तस्वीर यदि रखना चाहिए ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को हम अपने आदर्शों का पता दे सकें, समझा सकें। अब चूंकि नित्य ऐसा कर्म आप नहीं कर सकते, तो उसका एक सरल उपाय ये है कि जब भी छुट्टी मिले हम तीर्थ यात्राएं करें और थोक के भाव में हम अपना धर्म कर्म कर लें, तो कुछ बैलेंस बनेगा। और तय कर लें जिस दिन मेरी सेवा निवृत्ति होगी तो मैं फिर देव गुरु धर्म की सेवा में ही अपने आप को समर्पित कर लूँगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं आपसे कुछ और कहूँ तो निश्चित वो व्यवहारिक नहीं होगा, पर प्रयास करना चाहिए, निकट में जहाँ भी हो वहाँ करें। पहली कोशिश हो कि मुझे देवगुरु धर्म का नित्य समागम मिले, और न हो तो भावनात्मक रूप से लगाव रखते हुए हम अपना काम कर सकते हैं। नमस्ते। श्री तारकेश्वर नाथ केसरी हनुमना, उस पर तैयार रहेंगे श्री जगदीश प्रसाद जी गुप्ता। महाराज जी के चरणों में नमस्ते। महाराज जी, हम थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ। वाल्मीकि जी महाराज उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बहुत सुंदर। हाँ, वाल्मीकि महाराज जी उल्टा नाम जपते थे। उनका कृत्य बचपन में दुनिया जानती है, उसी कृत्य के अनुसार हम जानते हैं उसी कृत्य को। लेकिन जब उन्हें समझाया गया कि राम नाम कहो, तो कहते थे उनका भाव तो राम नाम का था ही, लेकिन मैं समझता था कि मरा मरा। क्यों? कि उनकी कृत्य ऐसी थी, हमने सुना,
वही कृत्य के बराबर हम सुन रहे हैं कि मरा मरा, लेकिन उनका भाव था राम नाम का। ये इस पर सत्यता क्या है? आपकी बात के लिए मैं 2 पंक्तियां कहूंगा। राम नाम की जाप का निकला यह परिणाम। राम नाम की जाप का निकला यह परिणाम। दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। समझ गए? श्रद्धा वाल्मीकि ने, हमें लग रहा उल्टा कहा, लेकिन उनकी श्रद्धा सीधी थी। अगर हमारे भीतर को वाल्मीकि जन्म ले ले और हमारे मुख से उल्टा निकले तो हमारा भी उद्धार होगा, लेकिन आम आदमी के अंदर वो वाल्मीकि है कहां? हम अपनी भूमिका तो बनाए। श्रद्धा के अभाव में तो राम राम का नाम जपने से भी कुछ नहीं होता। समझ गए? आप औरों की बात जाने दीजिए। लोक में कहावत है कि शंकर जी के गले में नाग अनादि से लिपटा है, लेकिन आज भी जहर ही उगलता है। गले में लिपटे रहने के बाद भी नाग अपना जहर उगल रहा है। बात को समझिए। खूब समागम पाने के बाद भी जिन लोगों के हृदय में श्रद्धा नहीं, उनका जीवन नहीं बदलता। जीवन केवल उनका बदलता है जिनके हृदय में श्रद्धा होती है। तो बिना श्रद्धा के उद्धार संभव नहीं। श्री जगदीश प्रसाद जी गुप्ता उस बात तैयार रहेंगे। संजय बछरा अमर पाटन इन्हें चाहिए। ओ अगला नाम जगदीश प्रसाद जी गुप्ता के बाद तैयार रहेंगे संजय बछरा अमर पाटन इन्हें चाहिए। जल्दी। महाराज जी राम, सब ठीक है। जानकारी ये चाहते हैं कि कैसे हम लोगों का उद्धार हो। बहुत सुंदर है। धर्म के मार्ग में लगे रहो, सच्चे कर्म करो, उद्धार होगा। आगे बढ़ो। संजय बछरा अमर पाटन इन्हें चाहिए। महाराज जी प्रणाम। मैं NHI से LNT के में संजय साकेत, प्रण साकेत एंड ये अजय रजक है। तो मेरा प्रश्न ये था महाराज। हाँ बोलिए 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 जल्दी से। कि हमें किस जन्म का पुण्य लाभ मिल रहा है कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला है, क्योंकि अच्छों का आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। देखिए, निश्चित मुझे नहीं मालूम तुम्हारे कौन से जन्म का पुण्य है, लेकिन ये मान कर चलो कि संतों के सानिध्य में यदि लोग थोड़े पल के लिए भी रह ले तो कई जन्मों के लिए पुण्य बांध लेते हैं। तुम लोगों के इसको अवसर है। सौभाग्य से तुम्हें तुम्हारे अधिकारियों के द्वारा ये निर्देश मिला, और मैं देख रहा हूँ लगभग 4-5 दिन हो गए हैं लगातार ये लोग बराबरी से चल रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हृदय में ऐसा ही भाव रखो कि हमें ये जो अवसर मिले हैं, हम अपने जीवन को सतपथ पर लगा करके चले और इस पुण्य को अपने जीवन की अक्षय निधि बनाए। तो महाराज जी एक चीज और पूछना चाहते थे कि हमें इस सेवा का कोई पुण्य लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, इसमें संशय क्या है? अनेक जन्मों का मिलेगा। तुम लोग जिस भाव से कर रहे हो, मैं देख रहा हूं तुम लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। बहुत अच्छा। श्रीमती प्रतिभा जैन सतना, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कमलेश जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरी बेटी का प्रश्न है कि वो जब कोई अच्छा कार्य करने की सोचती है, अच्छा कार्य करने के लिए सोचती है और करती है, तो उसके लिए नकारात्मकता मन में आती है। महाराज जी, वो उसके मन में नकारात्मकता ना आए, इसके लिए वो क्या उपाय करे? उसके लिए बोलो कि थोड़े दिन भावना योग करें, धीरे धीरे नकारात्मकता कम होगी। श्रीमती कमलेश जैन बता रहेंगे डॉक्टर आराधना सिद्ध जैन एंड दीपेंद्र जैन सतना। नमोस्तु महाराज, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है
पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां हैं, एक सोने की एक लोहे की। बिना आकांक्षा के किया गया पुण्य मोक्ष का कारण बन सकता है क्या? समाधान। बात ठीक है कहने के लिए कि पाप पुण्य दोनों बेड़ियां हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए, एक बेड़ियां पाँवों की होती है जिसे हम बेड़ी कहते हैं, और एक गहना बनता है जो गले का हार भी बनता है। दोनों में बड़ा अंतर है। लोहे की बेड़ी पहनने वाला अपराधी कहलाता है और सोने की चेन पहनने से आदमी सम्मानित होता है। सामान्य रीत्या पाप पुण्य दोनों समान है, लेकिन हमारे जीवन में दोनों में बहुत अलग अलग भिन्नता भी है। हम पाप और पुण्य के फल को समान माने, पाप और पुण्य की क्रिया को नहीं। पाप को भोगो चाहे पुण्य को भोगो, दोनों में बंधन है। पुण्य के भोग में पाप होता है, इसलिए पुण्य के फल को त्यागो, पुण्य की क्रिया को नहीं। आजकल लोग पुण्य की क्रिया की उपेक्षा करने लगे हैं। तो पुण्य की क्रिया को छोड़ोगे तो पाप की क्रिया में जाओगे, या तो निर्वृत्ति में जाओ, पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठो तो ठीक है। हम पुण्य के फल के लिए पुण्य की क्रिया न करें, पर अपने आप को पाप से बचाने के लिए पुण्य का आलम्बन ले, तब अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। पुण्य पाप के फल में संबुद्धि होनी चाहिए, न कि पुण्य पाप की क्रिया में। डॉक्टर आराधना जैन, दीपेंद्र जैन, श्री जैन सतना, प्राचार्य मुकेश मोदी कटनी। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो अभी श्रद्धा के बारे में आपने कहा राम और मरा, तो मुझे एक इंस्टेंट एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद आ गया। यदि हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ हो तो भक्त के घर में भगवान जरूर आते हैं। हमारी श्रद्धा आपके आहार कराने की सतना से रही, जो आज पूरी हुई श्रद्धा थी। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि मंजिल चाहिए तो हम कोशिश कर, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो महाराज जी, बहुत बार हम लोग कुछ करने के पहले ही सोच लेते हैं कि ये नहीं होगा, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम ऐसा ना सोचे ही नहीं, लेकिन कोशिश करें और अपनी मंजिल को पाएं। देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं, कोई भी काम करने की जब बात आए तो मन में दो बातें आती, कैसे होगा और दूसरी बात कैसे करना है। कैसे होगा इस चिंता में पड़ने वाले व्यक्ति विफल हो जाते हैं, और कैसे करना है ये सोच रखने वाले व्यक्ति सफल हो जाते हैं। बस एक सिद्धांत बनाओ, कैसे होगा ये दिमाग में नहीं लाना, कैसे करना है ये बात दिल में बिठाना है। कैसे करना है, आपने इतनी सोच अपने अंदर डेवलप कर ली तो कभी दिक्कत नहीं, फिर मंजिल आपके चरण चूमेगी। घबराने की बातें नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष न करना पड़ा हो। संघर्ष तो करना पड़ता है, संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही वो मंजिल तक पहुंच पाता है, लेकिन उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। बस मुझे क्या करना है वो देखो, बाकी चीजें मत देखो। बोलो। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी दीदी प्रसिद्धि का है, जो अभी भोपाल से फिजियोथेरेपी कर रही है। महाराज जी, वो कह रही है कि बुरी आदतों को लत बनने में समय नहीं लगता है, और जब कोई बुरी आदत लत बन जाती है तो वो छूटती नहीं है। तो हम क्या करें कि हमारी कोई भी बुरी आदत लत बने ही ना, और यदि कोई लत बन गई तो हम उसे छुड़ाएं कैसे महाराज जी? बहुत अच्छी बात, कोई भी बुरी आदत लत बने ही ना, इसके लिए हम क्या करें? हमें अपनी आदतों पर नजर रखनी है। कोई भी क्रिया हम करते हैं तो शुरुआत में जब उसके प्रति आकर्षण होता, उसी समय अपने आप को रोकें। यदि प्रारंभिक अवस्था में हम रोक लगा लेंगे तो आदत लत नहीं बनेगी। जैसे कोई पगडंडी बनती है ना, तो एक दिन में नहीं बनती। एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, 10 बार जब एक ही जगह से लोग आते जाते हैं तो पगडंडी बन जाती है, फिर वो वहीं से आना जाना हो।
इसी तरह कोई भी क्रिया हम करने के लिए होते हैं और उस तरफ हमारा झुकाव होता है, तो उस तरफ झुकाव आते समय ही अपने आप को रोकना चाहिए। और उसे रोकने का सरल उपाय है दृढ़ संकल्प। प्रारंभिक अवस्था में जब आप संकल्प ले लेंगे तो बुरी आदतें छूट जाएगी, फिर वो लत नहीं बनेगी। एक बार लत बन जाती है तो उसको लात मारने में आदमी को बहुत कठिनाई होती है, वो उसके कारण परेशान ही होता है। लेकिन मजबूत संकल्प और पक्का इरादा मनुष्य को सफल बना देता है। ठान लो कि मुझे करना है तो सब हो जाएगा। समझ गए? दीपेन तुम समझ लो इशारा किसकी तरह? हाँ, आज उसने छुटकारा पाया है, वो आज उसने छुटकारा पाया है और ये अपनी लत को अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोगों के साथ ऐसी समस्याएं आती है, वो एक दुर्बलता बन जाती है। हमें किसी चीज का आदी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनकी सुबह की शुरुआत शराब के कुल्ले से होती थी और आज वो 7 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, एक दिन आहार एक दिन भोजन कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। मनुष्य को बदलते कुछ भी देर नहीं लगती, सब कुछ उसके संकल्प पर होता है, निर्भर करता है। इसलिए संकल्प के अनुसार काम करें। मुकेश जी। मुकेश मोदी जो पूरे बिहार क्रम में बिहार में शामिल लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था बहुत ही सुंदर ढंग से कर रहे हैं। लोग बड़े प्रमुदित हैं इनकी भोजन व्यवस्था से। एक बार करताल ध्वनि से इनका अभिनंदन करिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भावना और तर्क में क्या अंतर है? भावना और तर्क में किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु के बारे में बार बार सोचना विचारना भावना है, पर किसी के विषय में उहापोह करना, ये सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, ठीक है या नहीं है, इसका नाम तर्क है। वितर्क में वस्तु का विश्लेषण है और भावना में सहज स्वीकार। अब मैं लिए चलता हूँ लोगों को ऑनलाइन जिज्ञासाओं की ओर। और प्रथम जिज्ञासा गुरुदेव शिखा जैन कटनी मध्य प्रदेश से कह रही हैं, महाराज जी मैं बहुत दुविधा में हूँ। कुछ लोग कहते हैं आजकल के त्योहार फीके हैं और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि त्योहार फीके नहीं, आज लोगों के व्यवहार फीके हैं। वस्तुतः वस्तु स्थिति क्या है, कृपया समाधान करें। त्योहार फीके हैं, व्यवहार फीके हैं, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, पर्व त्योहार फीके नहीं, लोगों का उत्साह कम होने से त्योहार में फीकापन आता है या उनमें कुछ कुरीतियाँ जुड़ जाती है तो फीकापन आता है। लेकिन ये बात सही है कि आज लोगों का व्यवहार बिगड़ा हुआ है। पर्व त्यौहार तो यदा कदा आते हैं, पर व्यवहार तो हमारे जीवन का एक अंग है और उसमें जो विकृति है ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसकी तरफ हम सबको ध्यान देना चाहिए। व्यवहार से ही जीवन में सरसता आती है, जिसे मधुर बनाना हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव स्वाति जैन रीवा से कह रही हैं, महाराज श्री जब 10वीं पीढ़ी के बाद सौर सूतक समाप्त हो जाते हैं और हमें यह पता ही नहीं रहता कि हमारा उस परिवार से क्या संबंध है, तब समगोत्री विवाह करने का क्या महत्व है? देखिए, सामान्य रीत्या हमारे यहाँ किया गया, कहा गया है समशील गुणै कृतोद बाहो नेत्र गोत्रजय। समान शील और गुण वाले अन्य गोत्री के साथ विवाह करना चाहिए। सगोत्री में विवाह करने का विधान नहीं है, लेकिन हमारे देश में ऐसी कई समाजें हैं जिनमें इस तरह के गोत्र आदि का बंधन नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण दो, जैन समाज में एक पद्मावती पोरवाल जाति है। पद्मावती पोरवाल जाति भी 2 इलाकों में है, एक आगरा, टुंडला, फिरोजाबाद, इस एटा इस एरिया में, और एक भोपाल, आष्टा आदि शाजापुर, सुजालपुर वाले एरिया में। भोपाल वालों में तो अनेक गोत्र हैं, पर फिरोजाबाद, एटा, आगरा वाला जो इलाका है उनमें सबका एक ही गोत्र है, वो गोत्री जैसा नहीं है। पंडित नरेंद्र प्रकाश जी फिरोजाबाद
उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। जब हमारा वहाँ चातुर्मास हुआ, मालूम पड़ा कि कोई गोत्र ही नहीं है, तो मैंने पूछा कि फिर आप लोग ब्याह संबंध कैसे करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, निकट की रिश्तेदारी छोड़कर, टालकर, थोड़ा दूर होता है। तो ये जैसी जहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसको उस रीति से करना चाहिए, पर जो शास्त्रीय व्यवस्था है वो मैंने आपको बता दी। पूज्य गुरुदेव, सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री आज अपने पराये लगते हैं और पराये अपने लगते हैं। गुरुदेव, इसमें हमारे नजरिए का दोष है या परस्पर व्यवहार का गिरता स्तर? वस्तुतः अपनी दृष्टि में परायेपन और अपनेपन की सही परख किस प्रकार होनी चाहिए? देखिए, अपनापन और परायापन किसके प्रति? जिसके साथ अपनत्व या आत्मीयता जुड़ जाए उसमें अपनापन, और जहाँ आत्मीयता कम होती है वहाँ परायापन अपने आप आने लगता है। पहले रक्त संबंध के साथ आत्मीयता स्वाभाविक होती थी और वह हमेशा बनी रहती थी। आजकल मनुष्य की संवेदना कम होते जा रही है और उसके कारण अपनों के प्रति आत्मीयता घट रही है और उनके प्रति अपनत्व बढ़ता है, जिनसे हमारा कोई भावनात्मक लगाव जुड़ता है अथवा हमारा अपना कोई मतलब सजता है। तो स्वार्थ की पूर्ति या भावनात्मक जुड़ाव के कारण हमारा गैरों से अपनापन बढ़ने लगता है और ये होता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते। हमें अपनों से अपना नाता बनाकर रखना चाहिए और हम औरों को भी अपना सके ऐसा प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री नीरज सेठी कह रहे हैं। सेठिया, अच्छा सेठिया। महाराज श्री, मेरे दादाजी बताते थे कि हम जैन व्यापारी हैं और जैन होने की वजह से हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। वो कहते थे जैन माने प्रामाणिकता और प्रामाणिकता माने जैन। तो गुरुदेव, हम एक प्रामाणिक व्यापारी कैसे बने? बहुत अच्छी बात कही है। और ये एक समय था जब जैनों के साथ ये दोनों बातें जुड़ी रहा करती थी और नैतिकता और प्रामाणिकता की कसौटी पर जैन खड़े होते थे। हम अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए क्या करें? सबसे पहले लालच पर नियंत्रण रखें, स्वार्थ की वृत्ति से ऊपर उठें। जब हम लालच पर नियंत्रण रखेंगे, स्वार्थ की वृत्ति से ऊपर उठेंगे, तो हम अपनी नैतिकता को प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन में प्रामाणिकता ला सकते हैं। मनुष्य के अंदर अनैतिकता या अप्रामाणिकता के 4 कारण हैं। सबसे पहली बात, आय से अधिक व्यय। दूसरी बात, लालसा युक्त मनोवृत्ति, जरूरत से ज़्यादा लालच। तीसरी बात, जीवन जीने का कृत्रिम तरीका। और चौथी बात, यथार्थ की अनदेखी। जो व्यक्ति आय से अधिक व्यय करेंगे उनके जीवन में अनीति, अनैतिकता, अप्रामाणिकता, गलत रीति से धन कमाने की प्रबल लालसा प्रकट होगी। तो पहला प्रयास ये हो कि हम जितनी आय उतना ही व्यय करें। तीसरी बात, मन में लालसा, लालच, इन्हें नियंत्रित करें। संयम से संतोष को बढ़ाकर अगर हम अपने अंदर की गृद्धता को, लालसा को, लालच को कम करेंगे तो हमारे अंदर इस तरह की वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी और हम अर्थ के पीछे अनर्थ करने से बचेंगे। मेरे संपर्क में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बड़े बड़े ऑफर्स आए, करोड़ों करोड़ रुपए के, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कहा हमारे जीवन के लिए जितना आवश्यक और अपेक्षित उतना है, हम क्यों हाथ काला करें। तो ये लालसा अगर नियंत्रित हो जाती है तो वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी कुछ अच्छी होती है और उससे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तीसरी बात, ओम। तीसरी बात, जीवन जीने का कृत्रिम तरीका। आजकल आदमी अपने हस्ती और हैसियत से बढ़ करके खर्चा करते हैं, अनावश्यक खर्च करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप इस तरह की प्रवृत्तियां बन जाती है और मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जीवन जीने का कृत्रिम तरीका नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, यथार्थ को समझे।
कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव, जीवन में सुखी और संतुष्ट होने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है। एक है सहन शक्ति और दूसरी है समझ शक्ति। महाराज जी, सहन शक्ति और समझ शक्ति का उपयोग किस प्रकार, किन परिस्थितियों में किया जाए कि सफलता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगने पाए, कृपया मार्गदर्शन। सुखी और संतुष्ट होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। आपने पूछा है सहन शक्ति और समझ शक्ति का प्रयोग किस स्तर पर करें कि किस प्रकार, किन परिस्थितियों में किया जाए। हाँ, देखिए, सहन शक्ति और समझ शक्ति ये जीवन की दोनों महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, और ये जिसके जीवन में विकसित होती है वो व्यक्ति की जीवन में कभी दुखी नहीं होता। जहाँ तक सहन शक्ति है, हमें अंतिम सीमा तक सहन करना चाहिए, उसे किसी भी अर्थ में खंडित नहीं होने देना चाहिए। हमें एक बात को गांठ में बांध कर रखना चाहिए कि हम जितना भी पा सकते हैं सह करके पा सकते हैं। खासकर घर परिवारों में, आपसी व्यवहारों में और जीवन में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि हम अपनी सहनशीलता को बढ़ा कर रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार बनती है। उसे किसी भी अर्थ में कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। एक सूत्र अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। तो सहन करने से सामर्थ्य बढ़ती है, ये बात हमारे हृदय में अंकित होनी चाहिए। दूसरी बात, समझ शक्ति यानी विवेक हमारा हर स्थिति में जागृत होना चाहिए, जीवन के हर व्यवहार में जागृत होना चाहिए। हमारे भीतर की समझ एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं कितना भी कुछ क्यों ना हो, अपनी मर्यादा को खंडित ना होने दूं, मर्यादा की सीमा का उल्लंघन ना होने दूं। इतनी सी समझ हमारी बनी रहे तो सब कुछ हो सकता है। वस्तुतः विपत्ति के काल में ही मनुष्य के धैर्य की और विवेक की परीक्षा होती है। प्रायः मनुष्य विपत्ति में अधीर हो उठता है, अपना धैर्य खो देता है और जीवन बर्बाद करता है। इसलिए विपत्ति में धैर्य रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। पूज्य जी, बेंगलोर कर्नाटक से स्वाति जैन कह रही हैं, महाराज श्री, मेरा देव सात गुरु तीनों पर श्रद्धान है, लेकिन सामाजिक विषयों को लेकर के यदि हमारे विचारों में कोई भिन्नता होती है तो क्या मैं मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आ जाऊंगी? मेरे मंदिर जाने के भाव होते हैं, देव पूजन में भी मन लगता है जब भी जाती हूँ, लेकिन मंदिर में मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है जल्दी वापस जाना है या जा ही नहीं पाती, तो क्या करूँ? देखिए, सामाजिक व्यवस्थाएं अलग है और धार्मिक आस्था अलग है। सामाजिक परंपराओं का हमें निर्वाह करना का पूरा प्रयास करना चाहिए, यथासंभव करना चाहिए, और धार्मिक आस्था को अपना अटूट बना के रखना चाहिए। मूल है रुचि। यदि मेरी रुचि धर्म में है तो समझना हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, और धर्म में अरुचि है तो अभी सम्यक दृष्टि हम नहीं बन पाए हैं, अभी हमें बहुत लंबी यात्रा करनी होगी। पूज्य जी, आगरा उत्तर प्रदेश से आयुष जैन पूछ रहे हैं, मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा थी, लेकिन मैं इसमें बुरी तरह सफल रहा क्योंकि मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। तो गुरुदेव, मैं अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकता हूँ? देखिए, आत्मविश्वास आप बढ़ाना चाहते हैं तो 4 उपाय बताता हूँ। बहुत लोगों के साथ ऐसी समस्याएं होती है जो अपना आत्मविश्वास खो चुके होते हैं और उन्हें संभालना बहुत कठिन होता है। सबसे पहला उपाय, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो उन व्यक्तियों के जीवन चरित्र को पढ़िए जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर बड़ी बड़ी विफलताओं के बाद भी सफलता को पाया। उनके चरित्र को पढ़ने से हमें वैसी प्रेरणा मिलती है। दूसरी बात,
हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहें जिनसे हमें जीवन में सकारात्मक प्रेरणा मिलती हो, जो हमें उत्साहित करते हों, उत्प्रेरित करते हों, जो हमारे मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तीसरी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें जो हमारा आत्मविश्वास कमजोर करते हों, जो हमारा मनोबल तोड़ते हों, जो हमें नकारात्मक दिशा में ले जाते हों, जो हमें हतोत्साहित करते हों, उनसे सुरक्षित दूरी बना करके रखें। और चौथी बात, एक कमांड अपने मन को दें, मैं पूर्ण हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मुझ में कोई, मैं अपने आप में संपन्न हूँ। ये बात बार बार दोहराइए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में आप कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो गुरुदेव, सूरत पार्ले पॉइंट गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, महाराज श्री, खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही बने रहता है। तो महाराज हमें हम अच्छा इंसान कैसे बने रहें, कृपया बताने की कृपा करें। बहुत अच्छी बात है, बाकी सब चीज़ें ढल जाती है, चेहरा मोहरा सब, लेकिन इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। आपने पूछा है एक इंसान अच्छा इंसान बने रहने के लिए क्या करें? अच्छा कर्म करना शुरू कर दें, इंसानियत के उसूलों पर खरा उतरें, इंसानियत को अपने जीवन का मूल उसूल बना लें। यदि इतना हम कर लेते हैं तो हम एक नेक इंसान बन सकते हैं। हमेशा अपने विचार और व्यवहार को इस तरीके का बनाएं जिसमें हम अपने हितों के साथ औरों के हितों की भी रक्षा कर सकें। कदाचित हम औरों के हितों की रक्षा न कर सकें, पर किसी के हितों में बाधक न बने। एक अच्छा इंसान कौन है? जिसके जीवन में सात्विकता हो, सरलता हो, सुहृदयता हो और जो हर एक दूसरे के साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रखता हो, मिलनसारता से जुड़ा हो। उस व्यक्ति को एक अच्छे इंसान के रूप में हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये गुण जिस दिन हमारे भीतर प्रकट हो जाएंगे, मान करके चलना, जिसके भीतर भी ये गुण है, सारी इस दुनिया में उसे एक अच्छे इंसान के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। पूज्य देव, सतना, नागौद जिला सतना मध्य प्रदेश से स्पर्श जैन सिंघई कह रहे हैं, गुरुदेव अगर अंत समय में भगवान का नाम ले लिया जाए तो गति सुधर जाती है। महाराज जी क्या यह सही है? परंतु महाराज जी, रावण ने तो अंत समय में भगवान राम का ही नाम लिया था, तो वह नरक क्यों गया? और महाराज जी, अगर हमें हमारी मृत्यु का पता चल जाए तो हमें ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे हमारे जीवन भर के पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए? ये उक्ति है, अंत मता सोगता। अंत समय में हमारी जैसी मति होती है वैसे परिणाम होते हैं। रावण के संबंध में जहाँ तक बात है, उसके संदर्भ में अलग अलग बातें हैं। जैन परंपरा के अनुसार रावण के अंत में अच्छे परिणाम नहीं थे और जिसे नरक जाना होता उसके परिणाम कलुषी ही होते हैं। हालांकि जो रामायण है, उन रामायणों में रामचरितमानस के अनुसार रावण के मुख से अंत में श्री राम का नाम निकला, लेकिन वो नाम निकलना अलग बात है और श्रद्धा से आपूरित नाम निकलना अलग बात है। श्रद्धा से भरा हुआ होता तो उसका उद्धार हो सकता था। इसलिए अंत की बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप कहोगे फिर महाराज जी अच्छा है, जिंदगी भर काहे करे, अंत में ही नाम जप ले। ध्यान रखना, जो व्यक्ति जीवन भर नाम लेता है वो भी अंत में भूल जाए, ऐसा होता है। जिसने जीवन भर नाम नहीं लिया उसके अंत में नाम निकले बहुत कठिन है। इसलिए राम राम रटने वाला अंत में मरा मरा कहता है, तो मरा मरा रटने वाले के मुख से राम निकलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए हमें जीवन में हर पल हर सांस प्रभु स्मरण से भर करके चलना चाहिए।
जिससे हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। जहाँ तक अपने जीवन का अंत समय पता लग जाए तो क्या करें, भगवान का नाम सुवरना शुरू कर दो। देखो, जिसकी भावी अच्छी नहीं होती उस व्यक्ति के परिणाम भी बिगड़ जाते हैं। गुरुदेव के चरणों में एक सज्जन आए, जबलपुर की बात है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उनकी बेटी ब्रह्मचारिणी थी, लेकर आए, आचार्य महाराज के पास आए। देखो अंत समय की क्या स्थिति होती है। आचार्य महाराज ने बोला नमोकार मंत्र बोलो, कुछ नहीं बोला। नमोकार मंत्र बोलो, कुछ नहीं बोला। सब लोग बोले नमोकार मंत्र बोलो, जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये तो थोड़ा सा धीमा बोल रहा हूं, इससे भी तेज आवाज में बोला उन्होंने। ठीक है, थोड़ी देर बाद आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, वो लोग चले गए। वो अपने घर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। तो अंत समय में जिनकी दुर्गति होने को होती है उनके परिणाम नियमतः बिगड़ेंगे। इसलिए परिणाम बहुत दुर्लभ है और हमें उसी अनुरूप काम करना चाहिए। गुरुदेव, बारन राजस्थान से हर्षित जैन पूछ रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि भावना योग को सामान्य भावना की तरह सुबह चालू कर देते हैं, परंतु करता कोई नहीं है, तो क्या हम उसे सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसमें क्या पाप है? हमको ये करना चाहिए या नहीं? कृपया मेरी शंका समझाइए। पाप तो नहीं है, पर वांछित परिणाम नहीं है। भावना योग को भावना से करोगे तो योग होगा नहीं, तो केवल टेप चल रहा है। तो फिर तो आपके सारे के सारे आपके सिस्टम को भी पूरी भावना योग हो जाना चाहिए। आपकी भावना जुड़े तभी भावना योग का प्रभाव होगा। गुरुदेव, मैं यहाँ कुछ उपस्थित प्रत्यक्ष श्रद्धालुओं का मत करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न में क्रम में प्रीति जैन रीवा गुणायतन ट्रस्टी और उनके साथ नितिन जैन रीवा गुणायतन ट्रस्टी और इनके साथ श्री नेमी चंदी जैन, इनके पिताश्री, वो भी साथ हो जाए। मुनि तो के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, गुरु और शिष्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गुरु के बिना शिष्य अधूरा, यह बात तो समझ में आती है, पर शिष्य के बिना गुरु अधूरा, ये कैसे? गुरु तो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात कही। गुरु और शिष्य दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। गुरु के बिना शिष्य अधूरा, ये बात समझ में आती है, पर शिष्य के बिना गुरु अधूरा, ये कैसे? बात यथार्थ है। मेरी राय में गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह नहीं है। गुरु के साथ शिष्य का संबंध एक अलग प्रकार का संबंध है। इसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। गुरु केवल एक पूरक है, माध्यम है, जो शिष्य के शिष्यत्व को जगाकर उसके जीवन को आगे बढ़ाता है। शिष्य होने के लिए गुरु का होना जरूरी है, पर गुरु होने के लिए शिष्य होना कोई जरूरी नहीं। गुरु कौन है? जिसने अपने जीवन के गूढ़ रहस्य को उद्घाटित कर दिया, वो गुरु है। जिसने अपने जीवन के अंधेरे को मिटाकर प्रकाश को पा लिया, वो गुरु है। कोई जरूरी नहीं कि गुरु का शिष्य हो ही, पर यह तय है शिष्य होने के लिए किसी गुरु होने का जरूरी आवश्यक है। इसलिए गुरु पूर्ण है, गुरु में अधूरापन नहीं, पर शिष्य बिना गुरु के पूरा नहीं हो सकता। गुरु की परिपूर्णता का पता तो इससे ही लग जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु अपने आप में परिपूर्ण है, उन्हें शिष्य की जरूरत नहीं है, पर हाँ शिष्य को गुरु की पूरी जरूरत है। नितिन जैन, माइक ठीक से पकड़ो। और इसके बाद तैयार रहेगी अंजू जैन चरणों में कोटा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुंशी, मेरा प्रश्न ये है कि शंका और जिज्ञासा में अंतर क्या है?
और हम ऐसे क्या उपाय करें कि हमारे मन में शंका आ ही नहीं। बहुत सुंदर। देखिए, शंका और जिज्ञासा अगर देखें तो अलग अलग भी है और दोनों एकार्थक भी है। शंका का मतलब क्या होता है? एक शंका का मतलब होता है संशय। वो संशय किसी विषय की प्रति हमें जिज्ञासु बनाती है, उसके विषय में जानने की और प्रबल इच्छा जगाती है, तो वो संशय शंका है। शंका दो प्रकार की होती है, एक अश्रद्धा मूलक और दूसरी जिज्ञासा मूलक। अश्रद्धा मूलक शंका हमें दूर करती है, अरे हमें डाउट है या नहीं है, वो शंका जीवन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जिज्ञासा मूलक शंका है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। हमारा पूरा वांग्मय शंका पर है। अगर मनुष्य के मन में शंका नहीं होती तो दर्शन ही नहीं होता। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हुई तब हमें तत्व का ज्ञान मिला। जीवन और जगत के प्रति मनुष्य के मन में जब शंका प्रकट हुई तब दर्शन की उपलब्धि हुई। हमारे तीर्थंकरों की जितनी भी वाणी खिली है वो गणधरों की शंका से खिली है। उनके समक्ष अगर कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता, कोई शंका नहीं होती, तो उनकी तरफ से कोई समाधान नहीं मिलता। आज के संदर्भ में शंका का अर्थ थोड़ा बदल गया। शंका यानी डाउट नहीं, शंका मतलब जिज्ञासा भी है। तो जिज्ञासा उसका एक परिष्कृत रूप है, पर शंका में समाधान ऐसा होता है जो हमारे हृदय तंत्र को प्रभावित करता है। अंतर से कुछ बात को जानने के लिए, अज्ञात के जानने के लिए और जाने हुए विषय को दृढ़ करने के लिए शंका की जाती है, प्रश्न किया जाता है, जिससे हम समाधान की दिशा में बढ़ते हैं। जिज्ञासा कई तरह की होती है। जिज्ञासा भी हमें समाधान की दिशा में ले जाती है, पर हमारी प्राचीन परंपरा में शंका है। हमारे आचार्य वीरसेन महाराज ने जो धवला ग्रंथ लिखी उसमें शंका और समाधान ही है, समझ गए? तो वहाँ हर जगह शंका शंका, शास्त्रों में जो वर्णन है वो शंका के साथ समाधान का है, वो जिज्ञासा मूलक शंका है। ठीक है, नेवी चेंज पूछेंगे? हो गया, चलिए चलिए। राजन ट्रस्टी अंजू जैन, कोटा राजस्थान, जो प्रमाणिक समूह की सक्रिय सदस्य भी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे कीर्ति मृणाल जैन, राजन ट्रस्टी, मेट्रो दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन में आगे बढ़ने के लिए विशुद्धि आवश्यक है, तो विशुद्धि क्या है और विशुद्धि के नापने के पैरामीटर्स क्या है जिनसे हम प्रतिदिन अपने जीवन का अवलोकन कर सके? देखिए, विशुद्धि क्या है, साधारण शब्दों में बोले तो मन की प्रसन्नता, अहोभाव, निर्मलता का नाम विशुद्धि है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो विशुद्धि की परिभाषा बताते हुए कहा गया, साता आदि शुभ कर्मों के बंध योग्य परिणाम। यानी विशुद्धि उस पुण्य भाव का नाम है जिसमें पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य का बंध होता है। तो हमारे मन का अहोभाव विशुद्धि है। इससे उलट हमारे मन का संक्लेश परिणाम संक्लेश है, अप्रशस्त परिणाम कलुषता, जिससे अशाता आदि कर्मों का बंध होता है। हृदय में जितनी विशुद्धि होगी उतना पुण्य का योग बनेगा। तो हम जो भी कार्य करें, चाहे वो धर्म का कार्य हो या अन्य कोई कार्य, हृदय का उल्लास बना रहना चाहिए, मन में कलेश न हो इतनी सावधानी रखनी चाहिए। यदि ऐसा हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आपने पूछा है विशुद्धि का पैरामीटर क्या है? मन में खींच होना, क्षोभ होना, अहंकार होना, प्रतिक्रियामूलक वृत्ति होना, ये सब संक्लेश के प्रतीक है। जीवन में सहजता, सरलता, प्रसन्नता और प्रशस्तता को बनाए रखना विशुद्धि का प्रतिमान समझना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती कीर्ति मृणाल जैन, मेट्रो दिल्ली ट्रस्टी, और इसके बाद तैयार रहेंगे पुण्यार्जक श्री रमेश जी, सतना इंजीनियर। नमस्ते गुरुदेव। आज का यह प्रश्न बड़े भाई कुणाल का है। एक मुकाम पर पहुंचना तब भी आसान है, पर उस मुकाम को बनाए रखना सबसे मुश्किल।
अक्सर हम अपने बनाए मुकाम तक पहुंच तो जाते हैं पर वहां पहुंच के उसे भोगने लगते हैं, तो हमारा पाप का घड़ा बढ़ता रहता है और पुण्य का घड़ा कम होता रहता है। तो गुरुवर प्रश्न यह है कि कैसे हम अपने भोग की लालसा को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपने मुकाम को अपने जीवन में काबिल बनाए रखें। बहुत अच्छी बात कही है। मुकाम को पाना और मुकाम को बनाए रखना दोनों कठिन है। मनुष्य किसी मुकाम पर पहुंचता है तो अपना पूरा समय और शक्ति उसको भोगने में खत्म कर देता है और एक दिन खाली हो जाता है। आपने पूछा है कि हम अपने मुकाम को मेंटेन कैसे करें। उसका एक ही तरीका है, मनुष्य अपने मुकाम को ठीक तरीके से पहचाने। बीच का पड़ाव अगर हमारी मंजिल बनेगी तो हम कभी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अंतिम पड़ाव तक जाना है और हमारा लक्ष्य अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो निष्काम बनने का होना चाहिए। और जब हम निष्काम बनने के लक्ष्य को रखेंगे तो जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों ना हो जाए, मन में कामना नहीं जगेगी, और कामना नहीं जगेगी तो उसका भोग भी नहीं होगा। लौकिक क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो मनुष्य को जब भी आगे बढ़ना हो अपने अंतिम लक्ष्य को सामने रखकर चलना चाहिए, और जब तक अंतिम लक्ष्य को पा न ले तो बीच में रुकना नहीं चाहिए। जो मनुष्य रुक जाता है, थम जाता है, उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। और जिसके समक्ष केवल और केवल उसका लक्ष्य होता है, सतत चरे वेती के सिद्धांत को आत्मसात करके चलता है, वो एक पल को भी नहीं ठहरता, वो आगे बढ़ता जाता है और हमें ऐसे ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं गुणायतन के निर्माण मंत्री एवं मंगल विहार यात्रा के पुण्यार्जक श्री रमेश जी इंजीनियर सतना को, जो महापद यात्रा और थावर्तन महोत्सव के कार्यक्रम के संबंध में अपनी जानकारी देंगे, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मिनी जैन भी साथ में आ जाए। सौभाग्य है इस परिवार का कि इन्हें गुरुदेव की मंगल विहार यात्रा के पुण्यार्जगत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुनिदेव के चरणों में नमस्तु। सर्वप्रथम तो बात मैं शुरू करूं कि आज मातृशक्ति खड़ी हो गई है, मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ी हुई हैं, और खड़ी इसलिए हुई हैं कि मैं रोज बोलता हूं कि अभी माताओं बहनों को भी ये सौभाग्य नहीं मिल रहा है, तो अब तो मेरा से कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल से ये होगा कि सारी मातृशक्ति एक साथ खड़ी होगी। तो पहले तो मेरा निवेदन है कि कृपया इनके आवेदन को स्वीकार करें। बहरहाल हम पूरे जीवन ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं, पुण्य के संचय करें ताकि हमारा अनुभव सफल हो जाए। परम पूज्य मुनिवर की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि ऐसा ही एक प्रबल अवसर हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है जिसमें हम थोक के भाव पुण्य का संचय कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा अवसर है जिसमें हम थोक के भाव पुण्य का संचय करें, तो वो अवसर है पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि से पार्श्वनाथ भगवान की निर्माण भूमि सम्मेत शिखर जी तक की यात्रा, जो 4 मार्च से बनारस से प्रारंभ होगी और 31 मार्च को सम्मेत शिखर जी में समापन का रूप लेगी। इस यात्रा में खाली ये पद यात्रा नहीं है, खाली ये रथ यात्रा नहीं है, खाली देव की उपस्थिति नहीं है, खाली शास्त्र की उपस्थिति नहीं है, खाली गुरु की उपस्थिति नहीं है। ये 5 पुण्य एक साथ आप सभी को प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो निर्णय आपको करना है, भाव आपको बनाना है। देव शास्त्र गुरु की उपस्थिति में रथ यात्रा पद यात्रा के साथ संपन्न होने जा रही है। इसकी सारी जानकारी प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है, प्रमाणसागर.net पर भी उपलब्ध है। यहां पर आप जाके क्लिक करके अपनी जानकारी सारी फिल कर देंगे तो हमको आपकी व्यवस्था बनाने में सुगमता हो जाएगी। अगर कहीं कोई कठिनाई यहां से आ रही है तो पारस चैनल और जिनवाड़ी चैनल पर जो नंबर चलते हैं उन नंबरों से आप संपर्क करेंगे, वहां से भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। निवेदन सिर्फ मेरा इतना है कि आप सभी को
वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वो फॉर्म फिलअप करना इसलिए जरूरी है ताकि हम आपकी उपस्थिति के अनुसार व्यवस्थाएं बना सकें। व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से बनाने का हमारा प्रयास हो रहा है, वो बन भी रही हैं। आपकी आवास की समुचित व्यवस्था है, आपकी भोजन की समुचित व्यवस्था है, आपकी नित्य क्रियाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। सिर्फ आप लोग समय के पहले वो फॉर्म फिलअप कर दें, वो जानकारी अपनी दे दें, अपना बायोडाटा दे दें, ताकि आपके बायोडाटा के आधार पर आपकी उपस्थिति के अनुसार हम व्यवस्थाएं बना सकें। ऐसा मेरा आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, कृपया शीघ्रता करेंगे ताकि हम आपकी व्यवस्था आपकी उपस्थिति के अनुसार बना सके। गुरुदेव नमोस्तु गुरु। रमेश जी ने ये बताया कि इस जो पद यात्रा रसावर्तन महोत्सव है, इसमें 5 प्रकार से पुण्य अर्जित करने का अवसर है। गुरुदेव कृपया इस पहलू को आप स्पष्ट करें ताकि लोग अपनी मानसिकता बनाने में इसको प्राथमिकता दे सकें। देखिए, निश्चित से 5 प्रकार का पुण्य है। पहली बात, वाराणसी हमारी तीर्थ भूमि है, क्योंकि पारसनाथ भगवान और 3 अन्य तीर्थंकरों की जन्मभूमि होने के कारण वो हमारी तीर्थ भूमि है। तो तीर्थ भूमि की वंदना का सौभाग्य। दूसरा, महातीर्थ शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर हमारे लिए एक तीर्थ भूमि है, शाश्वत तीर्थ है, उस तीर्थ की वंदना का दूसरा पुण्य। और तीसरा पुण्य देव का समागम, चौथा पुण्य शास्त्र का समागम, और 5वां पुण्य गुरु का समागम। और इन्होंने तो 5 बोला, मैं एक और बढ़ा रहा हूं, परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर भी का समागम, ये मान के चलिए। 6वां पुण्य है पद यात्रा करने का समागम। 1 माह तक 4 हफ्ते तक लगातार एक महोत्सव में शरीक होने का मौका, ये जीवन का अद्भुत अवसर है। ऐसे अवसर का जो भी लाभ उठाएंगे, निश्चित वो उनके जीवन की बड़ी पुण्यतम घड़ी होगी। जैसी मुझे सूचना है, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रविष्टियां करा ली है। जो भी शेष बच्चे हैं वे शीघ्र करें, ताकि आने वाले दिनों में सारी व्यवस्थाएं हों। आज संभवतः 20 तारीख हो गई है, 2-3 दिन में और कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अन्य कार्यक्रमों की तरह बाद में आपसे कहना पड़े कि अभी हम रुकना है। जहाँ तक मातृशक्ति का मैंने निषेध नहीं किया, ऐसे भी महिलाओं से कोई पंगा ले नहीं सकता, तुम लोग भी दूर ही दूर खड़े हो। लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से कहा था, जो अपने परिवार के साथ आए, जो अपने आवास की व्यवस्था अपने हाथ रखे, उनके लिए मना नहीं है। बाकी बिना परिवार के आए, उनके लिए शुरुआत में असुविधा है। आखिरी का मजा तो उनको मिलेगा नहीं, और असली मजा तो आखिरी का ही है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। इस प्रकार आज के शंका समाधान के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता।